कॉग्निजेंट वर्सेस इन्फोसिस। अगर आपके पास इन दोनों कंपनी का ऑफर लेटर है और आप डिसाइड करने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको इन्फोसिस में जाना चाहिए या फिर कॉग्निजेंट में जाना चाहिए, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द कॉर्पोरेट गाइज में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ बिटवीन इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट। फ्रेंड्स, मैं इन दोनों कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताऊँगा और कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे जिनके बेसिस पे मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँगा। लाइक यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ का करियर ग्रोथ कैसा है, यहाँ के कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स कैसे हैं, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, लीव पॉलिसीज़ कैसी है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा अपनी कॉर्पोरेट जर्नी इंट्रोडक्शन से। तो मैंने जून 2019 में कॉग्निजेंट को एज अ फ्रेशर फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन किया था। उसके पहले मैंने कॉग्निजेंट में 3 महीने की यहाँ पर इंटर्नशिप भी करी थी, जो उसी साल 2019 में जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने मेरी यहाँ पर इंटर्नशिप चली थी। अब बात करते हैं जब मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया यहाँ पर कॉग्निजेंट को 2019 में। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा फ्रेंड्स, शॉर्ट में यहाँ पर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो जब मैंने कंपनी को यहाँ पर ज्वाइन किया तो कई लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, मेरी यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। और उसका रीज़न ये था कि इंटर्नशिप के दौरान कुछ टेस्ट वगैरह यहाँ पर हुए थे, कुछ कोडिंग टेस्ट वगैरह हुए थे, और वो जिनकी कोडिंग टेस्ट निकल गए थे उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर नहीं हुई थी। तो मैं भी उनमें से एक था जिसका कोडिंग यहाँ पर निकल गया था, तो मेरी भी यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। कॉग्निजेंट को ज्वाइन करने के बाद मैं 3 से 4 महीने बेंच पर था, और ड्यूरिंग दैट पीरियड बेंच पे जब मैं था, कुछ मैंने पीयूसीज वगैरह करे थे जो मेरी मैनेजर्स वगैरह मुझे असाइन यहाँ पर करते रहते थे। फाइनली सितंबर 2019 में मुझे एक प्रोजेक्ट में टैग कर दिया गया था, और मैंने फिर कॉग्निजेंट को छोड़ा जुलाई 2021 में और इन्फोसिस को ज्वाइन किया 2021 में। तो 2 साल समथिंग मैंने वहाँ पर कॉग्निजेंट में काम किया, और उसके बाद मैंने इन्फोसिस को ज्वाइन किया, और तब से इन्फोसिस में भी मैं कंटिन्यूस काम यहाँ पर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माय प्रोफेशनल जर्नी। तो अब मैं यहाँ पर जो भी आपको डिफरेंसेस बताऊंगा इन्फोसिस और कॉग्निजेंट में, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। मैंने क्या फील किया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया और मुझे क्या लगता है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ पेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनके ऊपर अपन डिफरेंसेस देखने वाले हैं। लाइक यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ का प्रमोशन हाइक्स कैसे हैं, प्रोजेक्ट्स कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, लीव पॉलिसीज़ कैसे हैं, करियर ग्रोथ कैसा होने वाला है, ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज कैसा है। तो कुछ 7 से 8 पॉइंट रहेंगे, उनके बेसिस पे यहाँ पर अपन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं सीनियर मैनेजमेंट की बात करूँगा, दोनों कंपनी में कैसा क्या है। और सीनियर मैनेजमेंट मुझे दोनों कंपनी में बराबर लगा, इक्वली लगा, और मैं दोनों को इक्वली रेट करूँगा। और कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर मुझे समझ में आया नहीं है, और मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स के ऊपर सीनियर मैनेजमेंट का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और मेनली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कैसा है। अगर आपके प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट सही है तो मेरे ख्याल से आपको कोई यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है। और मेरे केस में तो कॉग्निजेंट और इन्फोसिस में मैंने जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, उन प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट में बात करूँ तो उनका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बेटर था, और मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर समझ में नहीं आए। तो मैनेजमेंट की मैं बात करूँगा तो दोनों को मैं यहाँ पर इक्वली रेट करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्क कल्चर की। वर्क कल्चर भी सेम है अगेन विद द मैनेजमेंट, और वर्क कल्चर आपका डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर कई बार। और मेरे प्रोजेक्ट में वर्क कल्चर मेरा अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी थे मेरे। ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ 9 बजे लॉगिन करना पड़ेगा और शाम को 6 बजे लॉग आउट करना पड़ेगा, ऐसा कभी भी कुछ नहीं था मेरा, ना कॉग्निजेंट में ना ही इन्फोसिस में। बस जो आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कॉल्स वगैरह होती है क्लाइंट के साथ, आपके प्रोजेक्ट्स में होती है, कुछ इंटरनल कॉल्स वगैरह होती है, वो आपको टाइम पे ही ज्वाइन करनी पड़ती है। उसको ऐसा नहीं है कि 10 बजे की कॉल है आप सोचो कि 11 बजे ज्वाइन कर लो, तो वो आपको टाइम से करनी पड़ेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरा काम होता है वो मैं किसी भी टाइम पे कर सकता हूँ, जब मुझे टाइम रहता है या फिर जब वो रिक्वायरमेंट है काम की, मैं तब उसको कर लेता हूँ। तो वर्क कल्चर मैं कहूँगा दोनों में सेम है, मैनेजमेंट भी यहाँ पर सेम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे लीव पॉलिसीज़ की। तो फ्रेंड्स, मैं कॉग्निजेंट में 2 साल था, 3.5 साल मुझे इन्फोसिस में हो गए। तो दोनों कंपनी में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार लीव लेने में मुझे दिक्कत आ रही है, लीव्स वगैरह नहीं मिल रही है। तो अनलेस अगर आप प्लान नहीं करते हैं और रैंडमली आप हर 2-4 दिन में छुट्टियां ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है डेफिनेटली। लेकिन आप प्लान करके कुछ लीव्स ले रहे हैं कि आपको 2 महीने बाद 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, या फिर आप बीमार हो गए हैं, राइट, सिक लीव वगैरह ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मेरा भी एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा दोनों कंपनी में, और लीव्स लेने में मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं हुई। तो लीव्स में, सीनियर मैनेजमेंट में और वर्क कल्चर में मैं यहाँ पर दोनों कंपनी को तीनों पॉइंट्स में बराबर रेट यहाँ पर करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स की। तो मैं कॉग्निजेंट में जब था तो प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस मेरा कॉग्निजेंट का थोड़ा गड़बड़ रहा, अच्छा नहीं रहा मैं कहूँगा। और इन्फोसिस में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा काफ़ी बेटर रहा। तो मैंने जब कॉग्निजेंट को ज्वाइन किया तो मैं 3 से 4 महीने यहाँ पर बेंच पे था। उसके बाद जो मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला था, तो प्रोजेक्ट
मैं रिपीटेड एक्टिविटीज़ ही 1.5 साल 2 साल तक यहाँ पर करता रहा, और जिससे मुझे लगा कि यार मेरी लर्निंग यहाँ पर नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट्स में कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से मैं कहूँगा कि मेरा प्रोजेक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो कॉग्निजेंट में थोड़ा गड़बड़ रहा। और इन्फोसिस में मैं डे वन से ही जब से आया हूँ अभी तक मैं कुछ ना कुछ नया यहाँ पर सीखने को मुझे मिलता रहता है, कुछ न्यू चैलेंजेस यहाँ पर आते रहते हैं। और मेरे ख्याल से जब तक आपके प्रोजेक्ट में कुछ आपको न्यू चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, थोड़ा काम करने में अगर वो मज़ा नहीं आ रहा है ना आपको, तो मतलब पैसा लेने का भी कोई मतलब होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं कॉग्निजेंट में था और मैंने आपको बताया कि मैं रिपीटेड काम कर रहा था, जो सैलरी आ रही थी राइट, तो सैलरी तो ठीक आ रही थी, मतलब उस टाइम पे खुश था कि चलो ठीक है, एज फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया, ठीक है जितना आ रहा है। लेकिन जब आपको फोकट का पैसा मिलता है ना, आप काम नहीं करते हो, तो मेरे ख्याल से एक बार लगने लगता है कि यार क्या कर रहे हैं लाइफ में, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट में जब तक कुछ ऐसे चैलेंजेस नहीं आए, कुछ न्यू चीज़ें आपको अगर करने को नहीं मिलती हैं, एक्सप्लोर करने को नहीं मिलती है, तो वो मेरे ख्याल से सही चीज़ नहीं है, तो वो आपके करियर के ऊपर भी यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर कहूँगा तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कॉग्निजेंट में प्रोजेक्ट के मामले में अच्छा नहीं रहा, और इन्फोसिस में काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आपका भी रहा हो या फिर किसी और का भी रहा हो सकता है कि किसी का बिल्कुल अपोजिट एक्सपीरियंस रहा हो, वो कॉग्निजेंट में भी काम कर चुका हो, इन्फोसिस में भी काम कर चुका हो, और इन्फोसिस में उसको अच्छे प्रोजेक्ट्स ना मिले और कॉग्निजेंट में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हो। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो भी मैं यहाँ पर डिफरेंसेस आपको बताने वाला हूँ, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पर फील किया, जो मेरे साथ यहाँ पर हुआ। तो इसके पहले अपन ने 3 से 4 कैटेगरीज देखी थी, लाइक मैनेजमेंट देखा था, वर्क कल्चर देखा था, लीव पॉलिसी। तो उन तीनों चारों कैटेगरीज में मैं बराबर रेट करता हूँ इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट को। और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा तो प्रोजेक्ट्स का मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, मेरी जो लर्निंग थी वो 2 से 3 महीने में हो गई, उसके बाद मैं केवल 1 साल 1.25 साल रिपीटेड टास्क करते ही जा रहा था। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे करियर ग्रोथ, विच इज अगेन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। तो करियर ग्रोथ आपकी डिपेंड करती है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करती है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेन फोकस रहता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या आपने प्रोजेक्ट में क्या सीखा, आपने क्या काम किया, आपको क्या क्या आता है। तो जैसा मैंने बताया कि कॉग्निजेंट में मेरी कुछ ज़्यादा यहाँ पर लर्निंग नहीं हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी करियर ग्रोथ यहाँ पर रुक जाएगी अगर मैं इसी कंपनी में टिका रहा। 2 साल मुझे हो गए थे, मैंने सोचा कि यार मैं स्विच नहीं करूँगा अभी, और यहाँ रुक गया तो पता नहीं मैं कुछ सीख पाऊँगा आगे या फिर नहीं सीख पाऊँगा, मुझे दूसरा इंटरनल प्रोजेक्ट स्विच करने मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैंने जब उसको स्विच किया, मैं इन्फोसिस में आया, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली, और फिर 3.5 साल से मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैं ऑन साइट आया हूँ कंपनी की तरफ से। तो मुझे लग रहा है यार कि मैं डेली कुछ ना कुछ नया यहाँ पर सीख रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें मेरे पास आ रहे हैं सॉल्व करने के लिए, और कुछ नई चीज़ें मुझे यहाँ पर डेली असाइन हो रही हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरी लर्निंग काफ़ी बेटर हो रही है। तो करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी मैं कहूँगा कि इन्फोसिस बेटर है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पर कुछ और रहा हो। प्रमोशन एंड सैलरी हाइक की बात कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि प्रमोशन एंड सैलरी हाइक में इन्फोसिस काफ़ी पीछे है कंपैरेटिवली कॉग्निजेंट से। तो कॉग्निजेंट में मैं 2 साल था, 2 साल में मुझे एक प्रमोशन मिला, एंड 3 से 4 बार मेरा वहाँ पर सैलरी हाइक हुआ था, और जबकि मैंने कॉग्निजेंट को एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था। वहीं इन्फोसिस की बात करूँ, मैं 3.5 साल से यहाँ पर हूँ, केवल मुझे यहाँ पर एक ही सैलरी हाइक मिला है, एंड एक बार प्रोग्रेशन हुआ है, ना कि प्रमोशन। तो प्रोग्रेशन में आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप वो जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप हाइक एंड कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं या फिर उसके बेसिस पे आप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस आपके लिए यहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मेनली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट में कितना क्या काम है, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को आप कैसे मैनेज यहाँ पर करते हैं। तो कॉग्निजेंट में मैं जो था फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ, 3 से 4 महीने में बेंच पे था, उसके बाद 1.5 साल मैंने जो प्रोजेक्ट में काम किया, रिपीटेड टास्क करता रहा, जो मेरी लर्निंग थी 3 से 4 महीने में हो गई। प्रोजेक्ट में मैं चिल रहता था, कुछ ज़्यादा काम होता नहीं था, तो वहाँ पे मेरी वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छे से मैनेज हो रही थी। इन्फोसिस में मैं जब से आया हूँ डे वन से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया एक्सप्लोर करना पड़ता है, न्यू चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मुझे लर्निंग करनी पड़ती है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट में भी काम ज़्यादा है, कई बार वर्कलोड आपका बढ़ जाता है, तो उस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस मेरा पर्सनल पूछेंगे तो वो मेरा यहाँ पर कॉग्निजेंट में बेटर था। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फिर भी आप खुश किस में हो, तो मैं यही बोलूँगा कि मैं इन्फोसिस को ज्वाइन करके ज़्यादा बेटर फील यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली। हाइक वगैरह थोड़ा कम मिला, ठीक है मानता हूँ, लेकिन ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अच्छे मिले, मुझे यहाँ पर काम सीखने को काफ़ी मिला, एक्सप्लोर करने को काफ़ी मिला। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर इन्फोसिस को ही यहाँ पर बेटर बताऊँगा, जो मुझे यहाँ पर लगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और
मैं अगेन कहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर एंड क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो कॉग्निजेंट में काम कर रहे थे 9 घंटे 10 घंटे, और कभी मतलब ब्रेक मिल ही नहीं रहा है उनको, बराबर काम करे जा रहे हैं। तो उनके हिसाब से अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि कॉग्निजेंट में उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब था। तो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एंड आपके क्लाइंट के ऊपर। फ्रेंड्स, लास्ट कैटेगरी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड दैट इज़ द ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज। तो फ्रेंड्स, बिग जाइंट जितने भी एमएनसीज हैं, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एक्सेंचर, राइट, तो ये सारी कंपनियां आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि फ्रिक्वेंटली या फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किस कंपनी में है, तो इन्फोसिस आपको ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। लोगों को लगता है कि कॉग्निजेंट प्रोवाइड करती है, मुझे भी यही लगता था जब मैं कॉग्निजेंट में था। लेकिन मेरे रहते हुए मेरे पहचान में कोई भी ऐसा नहीं था जिसको ऑन साइट मिला हो, या फिर जब से मैं इन्फोसिस में आया हूँ उसके बाद भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कॉग्निजेंट में रहे हैं, या फिर उसके बाद उन लोगों ने कॉग्निजेंट को ज्वाइन किया है, तो उनमें से भी किसी को यहाँ पर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। जबकि मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस ज्वाइन करने के बाद मेरा एक कलीग था, उसको भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे भी मिली, मेरे कुछ सीनियर थे पहचान में, उनको भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ इन्फोसिस। अभी एक और मेरा फ्रेंड है जिसका अभी ऑन साइट के लिए यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, रनिंग में है, और एक ऑलरेडी अभी प्रोसेस हो चुका है पिछले महीने। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस यहाँ पर आपको बताएं। और अगर आप कोई भी कंपनी चूज़ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो आपको अपने प्रेफरेंस के ऊपर चूज़ करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्ग रन में मिले, या फिर कुछ टाइम बाद आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको इन्फोसिस चूज़ करनी चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि ऑन साइट वगैरह बढ़ में गया और मुझे टाइम टू टाइम थोड़ा सा हाइक प्रमोशंस वगैरह चाहिए, तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉग्निजेंट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैनेजमेंट, लीव पॉलिसी, वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, ये मेनली आपके दोनों कंपनी में इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट में बराबर ही है। तो इनके बेसिस पे मैं जज करना यहाँ पर नहीं चाहूँ। बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं बताऊँ तो प्रोजेक्ट्स वगैरह हर एक कंपनी में अच्छे हैं, दोनों कंपनी में अच्छे हैं। डेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, सपोर्ट के भी प्रोजेक्ट है। अगर आपके पास इन दोनों कंपनी का ऑफर लेटर है तो आपसे मैं ये कहूँगा कि पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका जॉब रोल क्या होने वाला है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर सीटीसी देख सकते हैं कि आपको सीटीसी यहाँ पर कितना क्या मिल रहा है, एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर प्रेफरेंसेस देख सकते हैं कि आपको क्या प्रेफर्ड है, आपको ऑन साइट जाना आप चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं, आपको हाइक ज़्यादा पसंद है, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह आपको क्या प्रायोरिटी है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर कंपनी चूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।